हमारा सवाल यह है कि हम सभी जो भी प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में चयनित होते हैं और प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में किस प्रकार धार्मिक मूल और प्रशासनिक मूल्यों में सामंजस्य बिठाया जा सकता है। मैं चाहूँगा एक बार इन तीनों का, अनुपम जी, अर्चना जी, ये हमारे समाज की होनहार प्रतिभा है, वहीं पर जाकर इनका सम्मान कर दें। ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारी समाज के युवाओं में इस दिशा में रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ा है और वे प्रशासन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। पर मैं सबसे पहले तो आप लोगों से ये कहूँगा कि प्रशासनिक क्षेत्र में कहीं भी रहो, एक बात अपने हृदय में रखना कि हम एक अधिकारी बाद में हैं, एक जैन श्रावक पहले। समझ गए? उसे कभी भूलना मत। तुम्हारा सवाल है कि प्रशासनिक दायित्वों के साथ अपने धार्मिक मूल्यों के मध्य सामंजस्य कैसे बनाए। प्रशासनिक दायित्व हमारा धर्म है और उसे धर्म मान करके ही पूरा करना चाहिए। जहाँ तक धार्मिक मूल्यों की बात है तो कोई भी धार्मिक मूल्य हमारे किसी भी प्रशासनिक दायित्व की पूर्ति में बाधा नहीं बनते। समझिए? बल्कि धर्म तो हमारे दायित्व की पूर्ति में सहायक बनता है, साधक बनता है। तो हम अच्छे से धर्म करें और अपने दायित्व के निर्वहन को ही अपना धर्म माने। हाँ महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की 24/7 ड्यूटी रहती है, ना हम मंदिर जा पाते, न पूजा कर पाते, न अभिषेक कर पाते, न स्वाध्याय कर पाते, न गुरुओं को आहार दे पाते। मन करता है और हम इन सब में पीछे रह जाते हैं। अब क्या करें? शायद यही पूछना चाह रहे। हाँ, मैं आप जैसे लोगों को कहूँगा, इन बातों से हताश न हो। अधर्म न करना ही मेरा पहला धर्म है। ठीक? धर्म की क्रिया भले न कर पाओ, धर्म की प्रभावना और धर्म के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हो कि नहीं? बोलो। एक अधिकारी अपने आधिकारिक दायरे के भीतर रहते हुए वह काम कर सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। समझ गए? तो जहाँ रहो अपनी छाप छोड़ो। समझे? हमारे संपर्क में बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, आज रिटायर हो गए, बुजुर्ग हैं, लेकिन उनने जीवन में जैन मूल्यों की कभी उपेक्षा नहीं की। तुम्हारे ठीक आगे अतुल जैन हैं, खड़े हो जाओ। ये अतुल जी पीसीसीएफ के पोस्ट से रिटायर हुए अभी अभी। इतने सीनियर अधिकारी, आईएफएस अधिकारी रहे। ठीक? इनसे कभी मिलोगे तो समझ में आएगा कि हम अपने दायित्वों के निर्वाह के साथ धर्म की कैसे प्रभावना कर सकते हैं। ठीक? बहुत सारे पुराने अधिकारियों से मिलिए आप। सुरेश जी जो इस आचार्य विद्यासागर संस्थान की स्थापना में फाउंडर रहे शुरू से, उन्होंने अपने जीवन का एक प्रसंग बताया। इंदौर में वे डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ थे। ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति होते थे। उनके भोजन के प्रबंध का संपूर्ण जिम्मा उनके ऊपर था। राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने जो मीनू सेट किया था उसमें नॉन वेजिटेरियन था। सुरेश जी ने कहा, ये मैं नहीं कर सकता, न मैं खा सकता हूँ न खिला सकता हूँ। अधिकारियों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ता और तत्परता से सारे अधिकारियों को विश्वास में लिया और बढ़िया मीनू सेट किया। और उस मीनू की ज्ञानी जैल सिंह ने खुद ने
मुक्त कंठ से प्रशंसा की, सराहना की, निष्ठा प्रबल हो। तो मैं तो चाहूँगा कि जितने भी नए अधिकारी हैं उन्हें अपने उन पुराने अधिकारियों से मार्गदर्शन लेना चाहिए, समझ गए? तो बहुत कुछ मिलेगा। अभी आप एकेडमी में पढ़ोगे, राजेश जी जैन IAS हैं जो विद्यासागर इंस्टीट्यूट के अभी अध्यक्ष हैं, वो वहाँ कोचिंग पढ़ाने जाते हैं अकादमी में। आप उनसे पूछिएगा, बात कीजिएगा, उनके अनुभवों का लाभ उठाइएगा, सुनिश्चित रूप से कुछ अच्छा परिणाम है।